महादलितों के जमीन लूटने के लिए जमीन लुटेरे जमीन को हड़पने के लिए अपना रहे हैं कई तरह के हथकंडे। मामला जहानाबाद के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के पिपरा महादलित टोला का है, जहां बिंदेश्वरी दुबे ने बताया कि कोर्ट में मामला चलने के बाद भी मेरे जमीन को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाने से अपराधी बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन लगातार कर रहे खेती को बाधित करते हुए मुझ पर हथियार दिखाकर जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए धमकी दिया जाता रहा है। तभी मैं न्यायालय के शरण में जाकर न्याय का इंतजार में बैठा हूं। इसके बाद भी मुझ पर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग मेरे घर के इर्द गिर्द मुझ पर हमला करने के लिए घूमते रहता है। मैं बिहार सरकार से गुहार लगाता हूं कि मुझे जान माल की खतरा है, सुरक्षा दिया जाए। वही इस मामले को न्यायालय में देख रहे एक वकील ने टेलीफोन के माध्यम से बताया कि मामला संज्ञान में है और इस पर न्यायालय के द्वारा सभी कागजात प्रक्रिया पूरी करने के बाद सत्य का न्याय मिलेगा। पिता 1985 में नंददेव शर्मा से ज़मीन खरीदे थे। वो ज़मीन अभी हमारे माता पिता के दखल कब्जे में है। किसी कारणवश मेरे पिताजी नहीं लिखवा पाए। 1994 में नंददेव शर्मा भी गुजर गए और श्रीकांत शर्मा विदेश चले गए, उसी दौरान नहीं लिखा पाया ज़मीन। और 2008 में मेरे पिता भी गुजर गए। उसके बाद मेरी माता कई एक बार श्रीकांत शर्मा के पास गई ज़मीन लिखाने के लिए, लेकिन श्रीकांत शर्मा टार बेटार करते रह गए और नवल किशोर शर्मा हमेशा मेरे माता में को ज़मीन लिखने के लिए वो अग्री रहे। लेकिन ये 2023 में अचानक वो जब विदेश से आए तो पता चला मेरे माता को कि वो ज़मीन बेचने जा रहे हैं। तो हमने वकालतन नोटिस उन पर भी किया कि ज़मीन मेरा लिया हुआ है, आप पहले हमरा लिख दें, लेकिन वो नहीं माने। आप नोटिस किए थे? हाँ, हमने वकालतन नोटिस कोर्ट से 3-4 को किया है जी। उन्होंने मना करने के बावजूद 15/3/2023 को इंदु कुमारी पति उदय यादव थाना पाईबिघा बंसी जिला गया के रहने वालों को ज़मीन चुपके से लिख करके वो विदेश चले गए। लेकिन ये कानूनन अपराध है। उनका दोनों भाई का बंटवारा जो 2000 में हुआ था, जो ज़मीन बिका हुआ था, उसको छोड़ करके किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीन हमारा रजिस्ट्री नहीं किए और दूसरा को कर दिए। लेकिन वो ज़मीन तो मेरा है, दखिल कब्जा भी मेरा है, तो मेरा रजिस्ट्री होना चाहिए। तो हम टाइटल सूट में मामला दर्ज किए हैं। उसके बावजूद भी मेरे मतलब गार्जियन को धमका कर और नवल किशोर का जो भतीजा हुए संजीव कुमार बबलू, उन्होंने ज़मीन नापी करा करके शंभू यादव कुछ मजदूरा ला करके वो ज़मीन को ज़बरदस्ती घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ओपी में भी उमता आवेदन दिए थे, लेकिन ओपी वाला नहीं हमारा लोग ओपी मतलब आवेदन लिया है। कौन सा ओपी में दिए थे? उमता ओपी में हमने आवेदन दिया है। अच्छा। तो हुआ नहीं, कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो ओपी वाला कुछ नहीं किया, पैसा वैसा खा करके वो चुपचाप पड़ गया है। लेकिन हमारा कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि हम केस को जीतेंगे। टाइटल सूट मामला हम किए हैं, लेकिन तब तक जिस ज़मीन को हम 38 साल से जोत रहे हैं, तो ज़मीन पर मेरा ही हक बनता है। हम कब्जा में रखेंगे और खेती बाड़ी करेंगे उस पर। लेकिन इन लोग वैधानिक तरीके से ज़मीन को छीनने की कोशिश कर रहा है। श्रीकांत शर्मा और संजीव कुमार उर्फ बबलू, ये दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये दोनों पर धमकी वगैरह भी मिलता है? हाँ, बबलू के द्वारा धमकी भी दिया जा रहा है, श्रीकांत शर्मा के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है। क्या दिया जाता है? धमकी दिया जा रहा है कि मेरा ज़मीन है, खाली कर दो। हम क्यों खाली कर देंगे? हम 38 साल से खरीद करके उस पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, ये मेरा हक बनता है। तो ये हम लोग को दलित समझ करके वो शोषण कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से आवेदन करेंगे, जिला SP DIG से आवेदन करेंगे कि इन लोग पर दलित को शोषण में हरिजन एक्ट लगाया जाए, 420 का केस किया जाए। और जो ये विदेश में रह के श्रीकांत शर्मा ज़मीन का बेच का गलत मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका वीज़ा रद्द कर करके इनका देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, मालहानि का मुकदमा चलाया जाए। और ऐसे लोगों को जगह जेल में होना चाहिए, नहीं कि ऐशो आराम बंगला में नहीं होना चाहिए। और कानून अपना कार्रवाई करे। और हम जल्द ही मतलब SP साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, और DIG साहब को भी देंगे और मुख्यमंत्री को भी देंगे। किस लिए? इसलिए कि मेरा ज़मीन है और मेरा हक है, इसका जांच किया जाए। हमारा ज़मीन हमें रजिस्ट्री होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम में बिंदेश्वरी दुबे हुआ, मेरे पिता का नाम स्वर्गीय गणेश दास, माता हीरामणि देवी, ग्राम पिपरा, पोस्ट छतियाना, थाना मखदूमपुर, जिला जहानाबाद हुआ। बाकी फिर भी तो सीओ माना किया, फिर भी आकर जबरदस्ती नापी किया, आरे बांध दिया। कौन लोग बांधा? माना उदय ज्यादा बनवाया। अच्छा। 4 मजूरा लगा कर। तो आप तो उस समय रोपनी कर रहे थे? उसमें रोपनी कर रहे थे ना, हमारे के मेटारने गए जोथिला। अच्छा। तो सब गारे गलौज करने लगा, घर भी ले लेता।
आप वहाँ से भाग गए? भाग गए। थाना को सूचना दिए? थाना के सूचना दिए, थाना नहीं कैसे दिया। क्या बोला? कहा कि हम क्या करें इस मामला में, साहब नहीं समझेंगे, हम इसमें क्या करें। ऐसे बोलते हैं? हाँ। क्या नाम आपका? हीरामणि देवी। कहाँ रहते हैं? यहीं पिपरे, थाना? थाना मखदूमपुर। गणेश बेचारा 10 साल 20 साल जोता फिर मर गया वो। अच्छा मर गया तो उसको बेटा के हुआ। अच्छा। बेटा तब बेटा के क्या नाम है? बेटा का नाम है दुबे। दुबे। हाँ, और उसको खेत कब्जा दोसर कर रहा है, राता आरी बांध के, और उसको खेत को दखल कर लिया। दखल कर लिया गया? हाँ। तो अभी जोत कौन रहा है? अभी तो परित है, जोता है कौन जो हम नहीं जानते, मगर जलिया है जो न जोतेगा। ओ। बाभन भी आया कि हमको खेत है, हमको कैसे, हम पैसा सब दे दिया है। आओ का काहे ऐसे कर रहा है? दलित पिछड़ा इसीलिए। अब हाल पूछो, वहाँ 4 गो गुंडा लग गया तो एगो के समझेगा राजा, एक आदमी के नहीं समझेगा। अब 10 गो है इसको में, और एगो हम है तो हमको समझेगा। तो जबरदस्ती करता है। हाँ, जबरदस्ती।